कुछ तो लॉजिक है जो मनुष्य से उल्टी दिशा में दौड़ रहा है। अब वो कौन सा लॉजिक है ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि लॉजिक ना होता जिंदगी में तो मैजिक ना होता जिंदगी में। क्योंकि कहते हैं कि आज भी इस संसार के अंदर चमत्कार हुआ करते हैं, लेकिन वह चमत्कार कब और कैसे होते हैं ये एक समझने का विषय है। जहां विज्ञान खत्म होता है वहां से पराविज्ञान चालू होता है। क्योंकि पराविज्ञान का नाम ऐसा रख दिया है ना, पराविज्ञान, कि जो विज्ञान से परे है। जहां विज्ञान समाप्त होता है वहां से पराविज्ञान शुरू होता है। नहीं, आप स्वयं विचार कीजिए कि आप जन्म लेते हो और जन्म लेने के बाद में इस शरीर को कैसे बड़ा करते हैं, वो विज्ञान के हाथ में है क्या? मुझे तो नहीं लगता कि विज्ञान के हाथ में है। अगर विज्ञान के हाथ में तो मर्द 100 वर्ष से 500 वर्ष आयु कर दे, इंसान को कभी बूढ़ा मत होने दे। लेकिन मैं कहता हूं ना कि इस शरीर के अंदर इतनी शक्तियां भर दी गई है कि आप चाहो तो स्वयं के इस जीवन को लंबे समय तक रोक करके रख सकते हो, और विज्ञान चाहे तो इस शरीर को लंबे समय तक रोक नहीं सकती, ये भी पक्का है। आपको कोई भयंकर बीमारी हो जाए तो उस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए आप डॉक्टरों के पास दौड़ते हो, ये तो पक्का है। अगर जुकाम भी हो जाएगा तो पहले डॉक्टर चाहिए। लेकिन जब उस भयंकर बीमारी के बारे में डॉक्टर को पता चलता है तो डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देता है कि गारंटी नहीं ले सकते, इलाज कर सकते हैं। जब आपको पता ही नहीं है कि अगला इंसान कब इस शरीर को छोड़ करके जाने वाला है, आप खाली इलाज कर सकते हो। यानी मैं तो इतना ही जानता हूं कि डॉक्टर लोग हमेशा मनुष्यों के ऊपर अभ्यास करते रहते हैं, क्योंकि उनको गारंटी नहीं है, उनको पता ही नहीं है। बस अब की बार ये दवा दे करके देख लेते, अच्छा हो जाएगा तो भगवान भरोसे है, नाम हमारा हो जाएगा, काम भगवान कर देगा। नहीं होगा तो हम तो कह ही देंगे भाई केस खराब था, हमारे हाथ में ही नहीं था, हमने तो आपको बोला था कि 6 महीने हैं, बस देख लो। लेकिन परब्रह्म परमात्मा ने कुछ चीजें तो अपने पास में रखी होंगी इस मनुष्य को मानवता सिखाने के लिए। क्योंकि आजकल सब दूसरों के भरोसे रहना चालू कर दिया है, स्वयं के भरोसे कोई रहता ही नहीं है। थोड़ी कष्टी आए तो रोना चालू, थोड़ी कोई तकलीफ पड़े, कोई बीमारी आए तो डॉक्टर के पास में दौड़ना शुरू। आप खाली थोड़ा सा पीछे जाकर के देखो, ज्यादा नहीं। आप कहते हो ना आप शिक्षित हो, मैं भी मानता हूं कि भाई आज समाज शिक्षित है, लेकिन शिक्षित होना भी एक दुख का कारण है। क्योंकि आप आद्य शक्ति को मानना बंद कर देते हो। जो ब्रह्म बैठा हुआ है, जो हम सबके ऊपर बैठा हुआ है, आप उसे मानना बंद कर देते हो। अरे भगवान भी कोई होते हैं क्या? अरे नहीं होते तो भाई कौन होता है? जब सब कोई हाथ खड़ा कर देता है और कोई आकर के उसे कोई रास्ता बताए और ब्रह्म का और भगवान का मार्ग बता दे, और भगवान की अगर उस पर अनुकंपा हो जाए, कृपा हो जाए, तो असाध्य रोग भी मिट जाया करते हैं। इस बात पर मुझे एक छोटी सी बात याद आती है। रामकृष्ण परमहंस जी, उनका नाम परमहंस था, महापुरुष जो हमारी इस धरा पर आए, अवतार लिया और धर्म की ज्योत को आगे बढ़ाए। उन्हीं के शिष्य थे स्वामी विवेकानंद जी। एक ऐसा रत्न दिया उन्होंने भारतवर्ष के लिए जो सनातन धर्म को आगे लेकर के चला। मुझे मैं बात को आगे बढ़ाते हुए कहूँ कि मुझे उस पर एक बात याद आती है कि रामकृष्ण परमहंस जी के पास में एक डॉक्टर साहब जाया करते थे, नित्य जाए, और नित्य जाने के पास महाराज जी के पास में जाके बैठते
और सत्संग किया करते हैं। थोड़ा समय गया, अब जो रोज आता हूँ उसकी तो याद पहले ही आती है। 2-4 दिन से डॉक्टर आश्रम में आना बंद कर दिया, तो परमहंस जी नित्य याद करें कि यार वो आता क्यों नहीं है। महीने 6 महीने व्यतीत हुए। उसके बाद में रामकृष्ण परमहंस जी ने किसी से पूछा कि वो डॉक्टर साहब क्यों नहीं आते हैं, तो किसी ने बताया कि बाप जी आपको नहीं पता, उन डॉक्टर साहब को गले का कैंसर हुआ है और बहुत पीड़ित हैं, कहीं इलाज है नहीं। सब डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि संत तो वह परम हितकारी होते हैं, सबका हित चाहने वाले होते हैं। इसलिए रामकृष्ण परमहंस जी ने उस भाई को बोला कि तुम एक काम करना, जाकर के उस डॉक्टर को बोलना कि गुरुजी ने याद किया है, आप एक बार गुरुजी से जाके मिलो। शाम को गया भाई, उसने जाकर के डॉक्टर को बोला। डॉक्टर बोला कि भाई ये असाध्य रोग है, इसका कोई इलाज ही नहीं है, तो गुरुजी को कैसे जाके मिलूं और किस मुंह से जाके मिलूं। मैं तो बहुत बड़ाई किया करता था, हम डॉक्टर लोग हैं, हमारे पास में सब चीजें हैं, हम असाध्य को भी साध्य करके बता देते हैं, पर आज मैं स्वयं पीड़ा में हूं, तो कैसे जाऊं गुरुजी से मिलने। फिर भी उस भाई ने कहा कि गुरुजी ने याद किया है तो एक बार जाके मिल तो लो। डॉक्टर अपनी पत्नी के साथ में सुबह में गुरुजी से जाके मिलने गए। गुरुजी महाकाली की पूजा करके निकले ही थे, तो डॉक्टर वहाँ बैठा हुआ, यानी डॉक्टर से आदान प्रदान हुआ, सीताराम हुई, बैठे। बातों बातों में रामकृष्ण परमहंस जी ने पूछा डॉक्टर क्या हुआ आपको। तब डॉक्टर ने कहा कि गुरुजी मुझे बहुत पीड़ा होती है, मुझे गले का कैंसर है, सब डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि इसका कोई इलाज नहीं हो सकता, पर मैंने सुना है संत तो भगवान का दूसरा रूप होते हैं, वह हर किसी की पीड़ा को खत्म कर देते हैं। बस मैं आपसे इतनी प्रार्थना करता हूँ कि गुरुवर ये रोग इतना तकलीफ देता है कि मुझे सहन नहीं होता, बहुत पीड़ा होती है मुझे, ऐसा लगता है कि अभी प्राण निकल जाएंगे, लेकिन प्राण है कि वो जाते नहीं और पीड़ा है वह आती रहती है। मैं बहुत परेशान हूँ गुरुजी, आप तो महात्मा हो, संत हो, भगवान के सानिध्य में बैठे हुए हो, आपके पास में मैंने सुना है कि संतों के चरण में स्वर्ग होता है। मैं आपके चरण में समर्पण करके कहता हूं प्रभु मुझे या तो इस जीवन से मुक्ति दिला दो या इस रोग से मुक्ति दिला दो। तब रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि भैया माँ काली तुझे जल्दी अच्छा कर देगी, तू चिंता कर मत, माँ के ऊपर विश्वास रख, माँ अपने बच्चों की पीड़ा को बहुत जल्दी हर लेती है। और रामकृष्ण परमहंस जी ने ऐसे कह करके डॉक्टर को विदा कर दिया। लेकिन रात गई, सुबह हुई, डॉक्टर सुबह जगा तो देखा तो उसके गले में कैंसर ही नहीं थी। जो कैंसर की फोड़ा और जो पीड़ा थी वह खत्म, डॉक्टर के थी नहीं, डॉक्टर एकदम स्वस्थ हो गया। लेकिन दूसरे दिन सुबह से रामकृष्ण परमहंस जी चिल्लाने लगे कि मेरे गले में दर्द हो रहा है, बहुत तगड़ी पीड़ा हो रही है, बहुत कराए। इधर डॉक्टर की कैंसर खत्म हो गई, लेकिन उधर तपास किया, उसको गुरुजी को चेक किया तो गुरुजी के गले की कैंसर आ गई। नित्य माँ काली की पूजा करें और पूजा करने के बाद में जब वो पूजा गृह से बाहर निकले तो वही पीड़ा उनकी चालू रहे। एक दिन गुरुजी के शिष्य बोले कि बाप जी आपने दूसरों का दुख खुद सहन करने के लिए ले लिया है, आपको बहुत तकलीफ होती है और हमने सुना भी है और देखा भी है कि आप माँ काली के साथ में साक्षात बातें करते हो। माँ काली आपके सामने बैठ करके आपसे बातें करती है, तो क्यों ना आप माँ काली को बोले कि आपका यह रोग खत्म कर दे, यह पीड़ा आपकी खत्म कर दे।
ताकि आपको इतनी पीड़ा ना हो, इतना दर्द सहन ना करना पड़े। तब पता है डॉक्टर रामकृष्ण परमहंस जी ने खाली इतना ही कहा कि भैया ये बात आपकी सही है कि मुझे बहुत पीड़ा होती है, सहन नहीं होता, एक एक बार में हजारों बार मृत्यु होती हो, इतनी पीड़ा होती है, लेकिन क्या करूं, मैं बाहर रहता हूं तब विचार करता हूं कि आज मैं जाकर के माँ काली को कह दूंगा कि यह पीड़ा आप ले लो, मुझे स्वस्थ कर दो। लेकिन जैसे ही मैं माँ के सामने जाता हूं और माँ के सामने जाके बैठता हूं, वैसे ही मैं खुद की पीड़ा को भूल जाता हूँ, माँ से बातें करने लगता हूँ, माँ से जो अपने सुख दुख की बातें हैं वो चलती रहती है, सत्संग चलता रहता है, लेकिन यह कैंसर वाला रोग मैं वहां जाके भूल जाता हूँ। अब आप विचार कीजिए वो संत कितने परोपकारी होंगे जिन्होंने दूसरे की पीड़ा ले तो ली, लेकिन खुद की पीड़ा को भगवान के लिए अर्पण नहीं कर रहे हैं। वह शिष्यों को समझाने के लिए कहते हैं कि मैं जाता हूं तो मैं खुद की पीड़ा भूल जाता हूं, क्योंकि भक्ति भी वही कर सकता है जो भगवान के सामने बैठ करके खुद की पीड़ा को भूल जाए। क्योंकि आप विचार कीजिए, आप स्वयं की पीड़ा को भगवान को देंगे तो क्या भगवान को तकलीफ नहीं होगी? होगी ना भैया, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। जितनी तकलीफ आपको होती है उतनी ही तकलीफ उनको होती है, क्योंकि उनको तो पूरा संसार तकलीफ देने के लिए ही जन्मा है। इसलिए कहता हूं कि अगर आपको विश्वास है किसी के ऊपर तो उस विश्वास को टूटने मत देना, और वही विश्वास आपको विज्ञान नहीं पराविज्ञान के बारे में समझाएगा। क्या पराविज्ञान क्या है? इस संसार में हम जन्म लेकर के आए हैं तो भगवान ने हमें कौन कौन सी अनमोल चीजें दी हुई हैं, उन अनमोल चीजों को हम कैसे उपयोग में ले सकते हैं, क्योंकि हमारे इस पिंड के अंदर अथाह शक्ति भगवान ने दी हुई है, अगर उसे हम जागृत करें तो। पर इंसान है, इंसान तो भाई सब कुछ भूल जाता है, स्वार्थ के चक्कर में सब भूल गया है। नहीं पहले 500-500 वर्ष जिया करते थे, आज कोई जी करके बता देना हमें, क्योंकि स्वयं के ऊपर विश्वास ही नहीं है तो ज्यादा जी करके क्या बताएगा।